कौन सी वाली परफॉर्मेंस, ऑन कैम परफॉर्मेंस या ऑफ कैम? नहीं, अभी आज़मा साहिबा ने गिनाई है सारी आपके सामने। आप मैंने क्या शायद नहीं, मैं सुन रही थी, मैंने क्या शायद ऑन कैम जो परफॉर्मेंस है उसकी भी बात करनी है। वो भी बड़ी जबरदस्त थी मरियम नवाज साहिबा की, बड़े जबरदस्त उनके गेटअप्स रहे हैं, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे देती हैं। नहीं, वो आज़मा साहिबा ने कहा कपड़ों के ऊपर आप तनकीद ना करें। नहीं, कपड़ों पे मैंने क्या तनकीद की, मैं तो तारीफ कर रही हूँ कि बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस होती है उनकी, ऑन कैम जो परफॉर्मेंस होती है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे देती हैं, बड़ा अच्छे डायलॉग्स बोलती हैं। फिर जब आप उनको देखें मुख्तलिफ शूटिंग्स में तो उसमें भी बड़ी जबरदस्त लगती हैं। तो अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, बाकी गवर्नेंस के हवाले से गवर्नेंस के ऊपर अब वैसे तो आपने जो खुद बड़ा अच्छा समराइज किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है मेरे ख्याल से। और जहाँ तक उस्मा बुखारी साहिबा भी उस पर आज़मा साहिबा बात कर रही थी बहुत सारी चीज़ों की, तो देखिए मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी अनाउंसमेंट्स हैं, तो मेरा ख्याल इट्स टू अर्ली कि हम उनके ऊपर कुछ जज करें कि वो कैसे है, जब तक कि अभी जाहिर है वो ऑन ग्राउंड हमें नजर नहीं आते। और 100 डेज में फील्ड हॉस्पिटल्स तो 100 डेज में उस तरह से देखिए अगेन वही बात आ जाती है, ये अभी बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो बहुत कम लोगों को सहूलत देने के काबिल हैं और उनको हम बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते एज कम्पेयर टू द मसाइल, जो मसाइल हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ आप उसको कंपेयर करें। हॉस्पिटल तो नहीं खड़ा हो सकता। मैं यही बात कह रही हूँ, मैंने पहले यही बात की है कि 100 डेज में आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हम नहीं चेक कर सकते कि जी वो बन गए हैं, और ना ये मेरा ख्याल है अगर हम ये एक्सपेक्ट करें तो हम भी शायद उसको इतना रियलिस्टिकली नहीं देख रहे। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट्स हैं, उन अनाउंसमेंट्स में से कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाया तकमील तक पहुंचते हैं ये देखना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मेरे कंसर्न्स हैं बेसिकली 2-3 वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मेरा तो ये कंसर्न है कि भाई आपका जो दौर आया है, सबसे पहले तो मुझे इस बात पे एतराज़ है कि आपका सीएम बनना भी जो है वो लेजिटिमेट है या नहीं है। तो मेरा तो सबसे बेसिक जो आप पे कंसर्न है वो ये है कि आपके पास जो मैंडेट है वो भी जाली है या असली है, क्योंकि ये क्वेश्चनेबल है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये आपका पीछा करेगा। चले यानी आप कह रही हैं कि सालगिरह मत बनाइए। हाँ जी, पहले तो मुझे इस बात पे ही एतराज है कि ये आप सीएम भी लेजिटिमेट तरीके से बने हैं या नहीं। दूसरी जो आपने बात की है कि जहाँ जहाँ पे भी एक विजनरी लीडर की जरूरत होती है, जहाँ पे आप खड़े होकर कोई विजन अपना बताते हैं और जहाँ पर आपका एक स्टैंड लेना होता है, तो वहाँ पे मुझे मरियम नवाज साहिबा तो कहीं नजर नहीं आई। जैसे आपने अभी खुद भी जिक्र किया, भावल नगर का वाकया था, किसानों का वाकया था, खारियां पुलिस वाला वाकया था, आपकी ऑपोजिशन की खवातीन है वो जेलों में बंद हैं। आज मुझे सिर्फ एक सवाल अगर आप करने की इजाजत दे दें, आज़मा साहिबा मुझे बता दें, आप क्या ये समझती हैं कि एक खातून एक वक्त में मियाँ वाली में भी हो सकती है, वो सरगोदा में भी हो सकती है, वो लाहौर के भी 4 मकामात पर हो सकती है, वो 14वीं मर्तबा गिरफ्तार हुई है? आप सिर्फ मुझे हाँ या ना में इसका जवाब दे दें कि ऐसा पॉसिबल है कि एक खातून एक वक्त में 5-6 शहरों में मौजूद है? जी आज़मा साहिबा, एक तो पहली बात यह है कि समीना आप हवालदार ना बने कि मैं आपको क्या जवाब दूं, ये आप मुझे बताएंगी, मुझे कैसे जवाब देना है ये आप मुझे बताएंगी, ये आप मुझे नहीं बता सकती। सवाल पूछना आपका हक है, जवाब देना मेरा बिल्कुल फर्ज है। पहली तो बात यह है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो स्पेसिफिक एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और पर्सनल ना होना भाई। आप लोग एक तो मसला ये है ना, सवाल का जवाब देते हैं यार। आपके लिए लॉजिकली ये पॉसिबल है कि एक खातून कहीं पे भी हो, वो आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखती है, पर्सनल हो जाते हैं आप लोग फौरन, जी आपकी पार्टी आपकी, भाई मैं जो भी हूँ मेरी बला से मुझे जाने दें। आप मेरे सवाल का जवाब चले आज़मा साहिबा का जवाब सुन लें। तो ये अगर आपको समीना लग रहा है कि आप पिच ऊपर करके और आप एक सियासी जो है वो सवालात मुझे पूछ के और आप आपकी मर्जी का जवाब देना चाहेंगे तो वो तो मैं नहीं दूंगी। सर मैं मर्जी का जवाब क्या होता है? मैं आपसे बड़े इज्जत और एहतराम से हाथ बांध के पूछ लेती हूँ। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या एक खातून एक वक्त में 5 शहरों में हो सकती है? जी आज़मा साहिबा, गो अहेड प्लीज। नहीं, आप पहले इनको बोलने दीजिए, इनको अपना सारा के था। चले अब आपने नहीं बोलना जी समीना साहिबा, आपने कब बोल रही हूँ मैं तो सवाल आप आज़मा साहिबा की बारी। नहीं, ये इलेक्शन पैनल भी है, ये जज भी है, इनको साफी तो ना कहो ना, फिर या तो फिर मुझे मेरे साथ कुछ। मैं सहाफी भी नहीं हूँ, मैं बहुत गलत लड़की हूँ। अब आप मुझे बता दें, एक खातून एक वक्त में 5 जगहों पे हो सकती हैं? I can't, मैं नहीं कर सकती ऐसा बात। अच्छा नहीं समीना साहिबा, आप इंटरप्ट ना करें, आप इंटरप्ट। ये कोई तरीका है कि बाकायदा साफी के रूप में आप मुझसे सियासी सवाल पूछे चले जा रही हैं? पिच आपकी यहाँ है, मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ। मेरी पिच ज्यादा है। अच्छा चले अब हम मंसूर आप पूछिए। मैंने कहा था इन औरतों को कि जाके लेके जाओ वहाँ पे झुंड जाओ और वहाँ जाके सेलिब्रेट करो। हमने सब कुछ तहस कर दिया, मैंने कराया था ये। आपका प्रॉब्लम सिर्फ पीटीआई की औरतें हैं। मैंने कब कहा है कि आपने कहा है? मैंने तो सिर्फ कहा है
एक ही जगह पे किया हो सकता है ना उन्होंने। अच्छा चले, एक मैं वक्त पे मैं 5 ना जगहों पे एक्चुअली तो नहीं किया हो एक सकता। मिनट आप दोनों, मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, मैं ना पॉइंट वाइज चलना चाह रहा हूँ, जो पहले हमारी जिस तरह डिस्कशन हो रही थी। अजमा साहिबा आप मेरे ख्याल में इसका जी क्या ये कोई तरीका नहीं है ना मंसूर। नहीं वो इंटरप्ट नहीं करेंगे ना बात को। क्या तरीका है? मैंने ये क्या इंटरप्ट किया भाई, मैंने सवाल किया एक सिंपल सा। नहीं की बात मैंने सुन ली ना, ये जज भी बनी, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बनी, मैंडेट जाली मैंने होने कौन सा का फैसला दिया? एक मैंने अच्छा जी सवाल अजमा किया साहबा है। आप जवाब दीजिए, वो इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप हौसला बोलिए। क्यों नहीं पैदा कर सकती? Why she can't keep silent? अपनी बारी पे क्यों नहीं चुप? चलें जी, अब आप चुप रहिएगा जी, आप ना बोलिए, मैंने कह दिया जी वो नहीं बोलेंगे अब। अजमा ये साहब बनी हुई थी, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनी हुई थी, मैंने सुन लिया ना, और मैंने हौसले के साथ समाप्त होना। जी ठीक। इतना हौसला अपने अंदर भी लिया है, अगर आपको सियासी एजेंडा ही टोक करना मैंने है तो फिर मैंने जवाब कब कोई फैसला दिया है? मैंने तो कहा है कि क्वेश्चन है।